नाम भागचंद छाबड़ा, काम भाग भाग कर भाग्य चेंज करना। और पिछले 23 सालों से मैं इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहा हूं। इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे अभियान का, इस पूरी कायनात में, इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे अभियान का मैं पहला व्यक्ति, पहला परिवार, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फैमिली। जिस समय आरसीएम के पास ये आरसीएम वर्ड नहीं होता था, केवल एक पैंट पीस का टुकड़ा होता था। पैंट पीस नहीं, पैंट पीस का टुकड़ा ही होता था। शर्ट का कपड़ा नहीं होता था, डिपो नहीं होता था, पिकअप सेंटर नहीं होते थे, वंडर वर्ड नहीं होते थे, वंडर क्विक नहीं होते थे, मीटिंगें नहीं होती थी, बोलने वाले कोई नहीं थे, सुनने वाला भी कोई नहीं था, इनकम भी नहीं आती थी, कुछ था ही नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, सिखाने को कुछ नहीं, बताने को कुछ नहीं। एक पैंट पीस था और एक बहुत बड़ा सपना था, भारत की आर्थिक आजादी का सपना, जो टीसी जी ने देखा था। वो सपना किसने देखा था? टीसी जी ने देखा था। लेकिन चूंकि पैंट पीस अकेला था, तो नेचुरली कोई सुनने वाले नहीं, कोई बोलने वाले नहीं, कोई मीटिंगें नहीं, कोई वंडर वर्ड नहीं, कोई डिपो नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, क्योंकि उस समय कंपनी की फैक्ट्री भी नहीं थी, तो बिजनेस चल नहीं रहा था। और यूं कहूं कि चलने की जगह बंद हो गया था। लेकिन सपना बहुत बड़ा था। तो मेरे सामने एक प्रपोजल आया कि इस सिस्टम को, इस अभियान को चलाने की जिम्मेदारी मुझे ले। और मैं आपको बता दूं, मेरा जन्म गांव में हुआ है। नानसी छोटा सा गांव है, 200 घरों की एक बस्ती है, जहां पर इस समय अभी 70 साल बाद बस नहीं जाती है, यानी रोड नहीं है। उस समय लाइट नहीं थी, उस समय कुछ नहीं था, प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन थी। वहां पर मेरा जन्म हुआ था। मैंने न लाइटें देखी थी पैदा होते टाइम, न कारें देखी थी, न बसें देखी थी, न रेलें देखी थी। उस गांव में मेरा जन्म हुआ। और जिस समय इस बिजनेस की जिम्मेदारी मुझे मिली, मैं उस घड़ी का परमात्मा को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो समय था, मेरी जिंदगी का वो काल था जब मैंने इस बिजनेस को चलाने की, इस अभियान को चलाने की जवाबदारी ली और लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ा। उसके लिए मुझे बहुत किताबें पढ़नी पड़ी, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी, कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी और बाकी फील्ड में धक्के खाए। और इस तरह से मैं सीखता गया। लेकिन मेरे अंदर एक अरमान था, एक जोश था, एक जुनून था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, और नरसों नहीं तो बरसों, हर किसी को इस कपड़े में लाना होगा। पहली एनिवर्सरी हमने बहुत 4 रॉयल्टी अचीवर के सेलिब्रेशन से बनाई भिलवाड़ा में। और उस रॉयल्टी के सेलिब्रेशन से, वो जो रॉयल्टी थी ना, उसने लोगों को, पैंट पीस ने लोगों को आकर्षित नहीं किया। पैंट पीस से लोगों को समझ में नहीं आया, प्लान से लोगों को समझ में नहीं आया, किसी चीज से लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन वो जो रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हुआ, एक रॉयल्टी अचीवर को जब मैं ढोल नगाड़े बजाकर मंच के सामने से लोगों के कंधे पे बिठाकर, जमीन पे फूल बिछाकर, आसमान से फूल बरसाकर अपने गुणगान गाते हुए जब उसको मैं बुलाता था, तो सामने बैठे हुए लोगों के दिल में एक सपना जाग जाता था कि कुछ भी हो जाए, रॉयल्टी अचीवर तो मुझे भी बनना है। वो आरसीएम को नहीं समझ पाता था, लेकिन वो रॉयल्टी को समझ जाता था कि वो एक ही सपना। और वो 500 लोग जो पहली एनिवर्सरी में आए, रॉयल्टी का सपना लेके गए, और उसमें से 100 लोग रॉयल्टी अचीवर बनकर दूसरी एनिवर्सरी बिरला ऑडिटोरियम में खड़े थे, और बदले में 5100 लोग साथ में थे। और ये कंपनी का उस समय पैंट के साथ शर्ट आ गया था। और तब मैंने एक संकल्प लिया कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना। उस समय मैंने एक सपना लिया कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, और उसकी बदौलत आज ये कंपनी जहां